मेरे सभी अमृतंश बच्चों, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अब हम बात करेंगे कि आप अपने ऑरा को, अपने तेज को या अपनी शिव शक्ति को जो आपको आपके भजन के माध्यम से या योग के माध्यम से जो प्राप्त हुई है उसको आप कैसे जानें। पहले तो आप ये समझ लें कि इस भजन में जो निष्काम कर्म भजन है, इसमें आपको भजन करने का अधिकार तो नहीं है। अधिकार तो है, भजन तो आपको करना है, लेकिन इसमें फल की इच्छा नहीं करनी। अगर मोक्ष, मुक्ति या इस संसार बंधन से आपको अपने आप को परे करना है तो इसमें आपने इच्छा नहीं करनी। दूसरी चीज एक और जान लो, अगर इस भजन का आरंभ हो जाए, शुरुआत हो जाए या योग की शुरुआत हो जाए तो प्रकृति के अंदर, इस सृष्टि के अंदर कोई ताकत नहीं है जो तुम्हारे इस बीज को नष्ट कर सके। या अगर पौधा अगर फलना फूलना शुरू हो गया है तो कोई ताकत नहीं है कि उसको ख़त्म कर सके, उसे काट सके। इसमें फल रूपी दोष भी नहीं है। आपको जो कुछ फल मिलेगा वो दोष कतई नहीं होगा, वो दोष रहित होगा। जो भी कुछ मिलेगा आपको, जैसे आप भयानक दृश्य देखें, रुक जाएं वहाँ, घर में कोई किसी किस्म की ऐसी कोई वो हो जाए, क्योंकि आप बहुत सहज रहेंगे, सरल रहेंगे, तो उसमें भी जो ना, जो कोई दुख वाली बात नहीं है। घर वालों को थोड़ी देर के लिए, आपकी पत्नी को थोड़ी देर के लिए कन्फ्यूजन हो सकता है कुछ समय के लिए, लेकिन उससे भी आपने नहीं डरना है, नहीं रुकना है। तो ये जो कर्म है, इस कर्म को कार्य रूप देना ही आपका धर्म है। अर्थात धर्म भी यही है, क्योंकि धर्म कोई ऐसी वस्तु है जो सत्य है, सनातन है, शाश्वत है। हम तो कहते हैं ना, कई बार हमने पानी छू लिया, किसी का मटका छू दिया, या तुमको किसी ने हाथ लगाया और तुमने ये महसूस कर लिया कि मेरा तो धर्म नष्ट हो गया। धर्म नष्ट कभी नहीं होता। धर्म हम सबका एक ही है, आत्मा का परमात्मा से मेल, यही धर्म है। और जो इसमें व्यवधान पैदा करता है, रुकावट करता है, उसको आप आताताई कह सकते हैं। ऐसी जीव आत्माएं जो आत्मा को परमात्मा से मिलने के बीच में रुकावटें पैदा करती हैं, उन्हीं को आताताई कहते हैं। तो अब हम आते हैं मेन बिंदु पे, यहाँ से हम शुरू करते हैं कि आप अपने तेज को, आप अपने ऑरा को, क्योंकि उत्तम अवस्था में आने के बाद अब आपका तेज तो बढ़ गया होगा। आप कैसे इसको जो है मापेंगे? ये कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं, ये गुप्त ज्ञान है जो आप किसी दूसरे को बताएंगे भी नहीं। मैं इसलिए बता रहा हूँ बेटे कि मेरा तो अब आखिरी टेंट है, मेरा अब आखिरी समय है। मुझे ना अब कुछ जानकारी की ज़रूरत है और ना मुझे कुछ प्राप्त करने के लिए बाकी बचा है। ना मैंने कुछ त्यागना है, अब त्यागने के लिए मेरे पास कुछ नहीं। जो त्यागना था मैं त्याग चुका हूँ, और मेरे पास पाने के लिए भी अब कुछ नहीं है, क्योंकि मैं अपने मालिक के साक्षात दर्शन कर चुका हूँ। इससे आगे तो मुझे और क्या क्या देखना है। साक्षात दर्शन ही सब कुछ नहीं है, ये ध्यान रखना। कभी आप किसी सोच में रहें कि साक्षात दर्शन के बाद कुछ नहीं है, इससे आगे भी रास्ते बहुत हैं। मंजिल अभी खत्म नहीं हुई है।
जो रुक गया समझो उसने जाना नहीं। दर्शन के बाद वो मालिक फिर क्या दिखाएगा, ये अभी बाकी है। तो अब समझे आप कैसे अपने ऑरा को, अपने तेज को कैसे आप मापेंगे। देखिए, आप अपने इन दोनों हाथों को सुबह नहा धो के फ्रेश होके बढ़िया, जब बढ़िया मूड बन जाए, आप आराम से लेट जाएं, लंगोटी लगा लें, या आपका जो पहनने का जो भजन करने के जो वस्त्र हैं उनको धारण कर लें, या कोशिश करें कि शरीर को नंगा रखें, शरीर पे कपड़े ना डालें। तो आप अपने दोनों हाथों को लेट के, सीधा लेट जाएं। मैं कोशिश करूंगा अगले चैप्टर में आपको लेट के दिखाने का, क्योंकि मेरे पास ऐसे कोई सिस्टम तो है नहीं कि मैं वीडियो इस तरीके से बना दूं, वैसे बना दूं, ना मुझे फ़ोन का बहुत ज़्यादा ज्ञान है। मैं कोशिश करूंगा कल आपको मैं इसको वैसे करके दिखाऊंगा, स्वयं करके दिखाऊंगा। लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूं कि आप ये कर सकते हैं। आप अपने वस्त्रों को उतार दें, अपने भजन के कमरे में एकांत में बैठ जाएं और अपने दोनों हाथों को यहाँ 4 इंच से लेके 3 इंच 2 इंच तक यहाँ रख लें। मतलब छाती पे टेकना नहीं है, यहाँ से छाती से 2 इंच या 3 इंच ऊपर रखें और आप अपने हाथों को आंखें बंद करके अपने भजन में ध्यान लगाइए और हाथों को ही, जो आपकी आंखें हैं वहाँ आपका ध्यान अब वहाँ की बजाय, माथे की बजाय यहाँ होना चाहिए, यहाँ या पूरे हाथ पे। आप देखेंगे कि आपके हाथों से या तो कुछ निकलना आरंभ हो जाएगा। अगर आपको आरंभ होना, निकलना नज़र नहीं आ रहा है तो आप देखेंगे थोड़ी देर के बाद आपके हाथ वहीं रुक जाएंगे। आपके ये दोनों हाथ 2 इंच ऊपर रखे हैं आपने, या 3 इंच ऊपर रखे हैं, या 4 इंच ऊपर रखे हैं, ये आपके ऑरा के, आपके तेज के, आपकी शिव शक्ति के ऊपर ही निर्भर करता है कि आप कितनी दूर तक अपने हाथों को ऊपर रख सकते हैं। तो आप अपने हाथों को यहाँ रखेंगे, यहाँ, और थोड़ी देर के बाद अपने आप आभास करेंगे कि क्या आपके हाथ यहीं पे रुकने का प्रयास कर रहे हैं, क्या आपके हाथ यहाँ ठहर गए हैं। आप 16 आने पाएंगे कि आपके हाथों में यहाँ कुछ ना कुछ रिएक्शन हो रहा होगा। यहाँ आपके हाथों में एक रिएक्शन होगा जो कभी ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे, इस तरीके से आपको धकेलेगा और आएगा, धकेलेगा और आएगा। और फिर कोशिश करें, बेशक इसको ऐसे भी ले जा सकते हैं आप पेट के ऊपर भी ले जा सकते हैं। आपको एहसास होगा कि आपका ये हिस्सा कहीं कहीं तो ये हाथ नीचे जाएंगे, कहीं ये ऊपर की तरफ आएंगे। जहाँ जहाँ आपके शरीर के अंग कमज़ोर हैं वहाँ ये हाथ नीचे जाएंगे, और जहाँ आपका हिस्सा मजबूत है वो हिस्से आपके ऊपर आएंगे। वहाँ से जहाँ मजबूत हिस्सा है वहाँ आपको ये धकेलेगा हाथ, आपके हाथों। तो इस तरीके से आप अपना ये देखेंगे। अभी टाइम ज़्यादा हो गया है, मैं कल आपको फिर बताऊंगा, कोशिश करूंगा कि मैं स्वयं लेट के आपको दिखाऊं और आपको करके दिखाऊं। आज के लिए इतना ही। भारत माता की जय। जय हिंद, जय हिंद की सेना। राधे राधे। ध्यान रखना भाई, बटना नहीं किसी कीमत पे भी। योगी जी वाली बात है, बटोगे तो कटोगे। इस बात का ध्यान रखना।